एक बार एक कबूतर और कबूतरी एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। कबूतरी ने दूर से आते हुए एक आदमी को देखा और कबूतर को कहा कि प्रिय सुन रहे हो, वो सामने देखो, ऐसे लग रहा है शिकारी आ रहा है कोई, जल्दी से ना उड़ जाते हैं, ये हमारे को मार ना दे। कबूतर ने कबूतरी से कहा, क्यों यार, तू बेकार में परेशान हो रही है, क्यों चिंता कर रही है, वो देखना कितना सिंपल सा, कितना भोला भाला सा वो आदमी लग रहा है, इतना साधारण आदमी लग रहा है, वो आ रहा है, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबूतर और कबूतरी तो बैठे। अब जब बैठे रहे तो इतनी देर में पास में आदमी आया, उसने अपने कमीज में से एकाएक धनुष बाण निकाला और एक बाण कबूतर को मारा। कबूतर मर गया। कबूतरी बेचारी विलाप करने लगी और शिकारी ने उस कबूतर को अपने थैले में डालकर चला गया। कबूतरी विलाप करती 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 राजा के पास पहुंची। जाके राजा कहती है, राजा साहब, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी कि मेरे कबूतर को एक शिकारी ने मार दिया। राजा बड़ा दयालु था, उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस शिकारी को पकड़ के लाओ। उस शिकारी को लाया गया और उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने फला फला दिन फला फला वृक्ष के ऊपर एक कबूतर मारा था। राजा ने कबूतरी से कहा कि इसको जो भी दंड देना है मैं तेरे निर्णय पर छोड़ रहा हूं, जो तो इसको दंड देगी वो सबको स्वीकार होगा, जो तो इसको सजा देनी चाहती है दे दे। कबूतरी ने बड़ा विचार किया, उसने कहा, मेरा तो आदमी मर ही गया, मेरे पति का तो देहांत तो हो ही गया, लेकिन इसको क्या सजा देनी, लेकिन इसको आज एक ऑर्डर कर दो कि आज के बाद ये जब भी कभी शिकार करने के लिए जाएगा ना, तो शिकारी के वेश में जाएगा। यानी ये भोले भाले वेश में गया और इसने हमारे को ठग लिया। यानी आज के बाद ये शिकारी के वेश में जाएगा ना, तो हमारे जैसे किसी पशु पक्षी के ऊपर अगर ये आक्रमण करेगा भी तो इसमें इसकी गलती नहीं होगी, हमारी गलती होगी कि हमने शिकारी को देखकर भी अपनी जान नहीं बचाई। अभी तक ये भोले भाले वेश में आया था। इस छोटी सी प्रसंग से, छोटी सी कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो लोग भोले भाले बनकर दुनिया को ठग रहे हैं, उन लोगों को परमात्मा की तरफ से वो सजा मिलती है ना कि नरक से भी बढ़कर उनको कुंभी नरक भोगना पड़ता है। भोले भाले वेश में कभी जल्दी से किसी पर विश्वास मत कीजिए। और डॉक्टर से कहूंगा, आपने डॉक्टर की वेशभूषा में है, आप विचार कीजिए कि आपको भगवान माना जाता है। इन गेरुआ वस्त्र वाले संत महात्मा को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। अगर ये छद्म वेश में, जैसे काल ने भी, जैसे रावण ने सीता का हरण किया, इतना विचार करो कि आपका कुछ नहीं जा रहा, इन वस्त्रों पर दाग लग रहा है। पुलिस अधिकारी कि जिस समय पर कोई असहाय आदमी, जिस समय पर कोई असहाय औरत एक खाकी वर्दी को देखती है ना, तो उसके मन में आता है कि अब मेरे को सुरक्षा मिल जाएगी। और फिर ये अगर मान लो इस प्रकार से अपने पद का, अपने स्थान का भोले भाले बनकर और दुनिया के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं होगा। ऐसे लोगों से बचिए जो भोले भाले बनकर दुनिया को ठग रहे हैं। और ऐसे ठगों से भी कहूंगा कि एक बार को ब्रह्म हत्या के दोषी को तो भगवान माफ कर सकता है, बड़े से बड़े अपराध को तो भगवान माफ कर सकता है, लेकिन जो भोला भाला बनकर और दुनिया को ठग रहा है ना, ऐसे को भगवान भी माफ नहीं करता। तो याद रखना, साधारण आदमी जो अपने विषय विकारों में, जो सांसारिक पीड़ाओं से त्रस्त है, अगर वो कोई गुनाह करता है ना, वो इतना दोषी नहीं है।
लेकिन एक विद्वान बनकर, एक ब्राह्मण बनकर, एक पंडित बनकर, एक संत बनकर, एक पुलिस वाला बनकर, एक डॉक्टर बनकर जो दुनिया के साथ छल कपट करता है ना, उसके लिए भगवान की अदालत में ऐसी ऐसी सजाएं लिखी होंगी जो कि आप कहेंगे कि एक बार छोड़ दो, लेकिन आप कर्म बंधन से छूट नहीं पाएंगे। ओम नमः